शेर है ना कि मुझे सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को मैं लाल कर दूं, जिसे मैं चाहूं हलाल कर दूं, जिसे मैं चाहूं हराम कर दूं। योगी जी जैसे आदमी जहां के सीएम हो वहां सही हो जाए। नमस्कार आदाब, मैं रज़ान अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। 2022 में चुनाव है और चुनाव से पहले योगी जी लग रहा है कि पूरा जो है क्राइम का जो चिट्ठा है वो फिर से शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी जो घटनाएं हो रही है गाजियाबाद के लोनी में हुई, दूसरी तरफ एक घटना जो है अभी फिलहाल जो है राम मंदिर से जुड़ी एक घटना हुई, दूसरी तरफ एबीपी के गंगा के एक पत्रकार थे सौलभ श्रीवास्तव, उसको भी जो है शराब माफिया ने मार दिया। और आपको हैरत की बात यह होगी कि सौलभ श्रीवास्तव ने यह कहा था कि मेरे ऊपर जो है कुछ लोग शराब माफिया के जो है जान से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जो है जो प्रयागराज में है, जो पुराना नाम इलाहाबाद है, उनसे कहा गया था कि मेरे जान को खतरा है। मगर फिलहाल जब उनकी मृत्यु होती है तो कहा यह जाता है कि उनका एक्सीडेंट में हुआ है और एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई, सौलभ श्रीवास्तव। अब आइए कुछ एक और घटना है जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर का विवाद खत्म हो गया, जमीन जो है एक पूरी जमीन जो है दे दी गई राम मंदिर के लिए, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विवाद। फिर उसके बाद 2020 में एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें जो है 70 एकड़ जमीन जो है राम मंदिर को मिला। 15 लोगों को उस ट्रस्ट में चुना गया, जिसमें 12 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना। अब सवाल यह है कि 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदा है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि एक पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च को शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में ज़मीन बेची। वही ज़मीन कुछ देर बाद चंपत राय जो राम मंदिर ट्रस्ट के चीफ है, उन्होंने 18.5 करोड़ में खरीदी है ये ज़मीन। तो जिसको लेकर अलग अलग तरह के सवाल उठ गए। एक तरफ प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया, दूसरी तरफ संजय सिंह ने सवाल उठाया। और चंपत राय का ये मानना है कि जो 18.5 करोड़ में ज़मीन खरीदी गई वो ज़मीन काफ़ी सस्ती है। मगर सवाल ये है कि जब एक तरफ जो है हरीश पाठक और उनकी पत्नी 2 करोड़ में ज़मीन बेचते हैं, सुल्तान अंसारी और सुल्तान अंसारी के हाथ से ज़मीन बेचते हैं, तो सवाल यह है कि रवि मोहन और सुल्तान अंसारी से फिर 18.5 करोड़ में ज़मीन क्यों खरीदी जा रही है। नाम याद रखेगा, सुल्तान अंसारी और उसके बाद रवि मोहन, और ज़मीन बेचने वाले व्यक्ति का नाम है हरीश पाठक और उनकी पत्नी, और फिर 18.5 करोड़ में जिसने ज़मीन खरीदा उनका नाम है चंपत राय। तो कुछ युवा है, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे में क्या है। और पूरा सवाल लगातार चल रहा है क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला आया उससे एक वर्ग जो है खुश नहीं था, मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उस फैसले का जो है सम्मान किया गया और फैसले को मान लिया गया। सवाल ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट का मसला जो है ख़त्म हो गया और राम मंदिर ट्रस्ट में अब क्या है कि 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 18.5 करोड़ में बेची गई है। पहले तो सुल्तान अंसारी रवि मोहन के हाथ से 2 करोड़, फिर उसी ज़मीन को 18.5 करोड़ में जो है हरीश रावत और उनकी पत्नी और चंपत राय जी खरीदते हैं। तो ये क्या चल रहा है? एक तरफ तो श्रद्धा है, दूसरी तरफ ये बेईमानी का पूरा खेल चल रहा है। देखिए, एक्चुअली में तो राम मंदिर जो है एक स्कैम है। हाँ, ये मतलब कि ऐसा बोला जाता है, कौन देखा कौन नहीं देखा, ऐसे कोई होगा नहीं जो देखा होगा कि राम जी वहाँ पर जन्म लिए हैं। हाँ, अभी तो माहौल ऐसा हो गया, एक राम जी तो राजा के बेटे थे। राम जी अपने जनता के लिए, अपने प्रजा के लिए सोचते सोचते वनवास चले गए। और कुछ पॉलिटिशियन है जो उन्हीं का नाम लेकर राम जी श्री राम करते करते वनवास से आ गए सत्ता में। पूरे मसला को राम मंदिर एक स्कैम बन गया। ठीक है, आप राम मंदिर बनाइए, अगर राम जी वहाँ जन्म लिए ठीक है आप बनाइए, आपका पवित्र प्लेस हो गया वो। लेकिन इसको मतलब 2 करोड़ में कोई लिया, इसको 18 करोड़ में बेच रहा है। फिर सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, अब तो वो सो कॉल्ड ही रह गया, क्योंकि जितना वर्डिक्ट है वो तो लिखा उखा होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आता है। प्राइम मिनिस्टर जी जो बोल देंगे, रंजन गोगोई के ऊपर सवाल है, जो बोल देंगे वर्डिक्ट वही आना है। रंजन गोगोई जी थे, वर्डिक्ट दे दिए, उनके बाद वो राज्यसभा चले गए। ये सब कुछ सेटल रहता है। कुछ अब ये नहीं है कि ये हाँ हो रहा है, सही हो रहा है, सही का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ योगी जी जैसे आदमी जहाँ के सीएम हो वहाँ सही हो जाए। आए तो योगी जी बोल रहे कि बहुत क्राइम का राज्य में जो है, मेरे राज्य में प्रदेश में क्राइम बहुत कम हो गया, तो योगी जी को बेकार का जो है इल्ज़ाम दे रहे हैं एकदम। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग तो सबसे ज़्यादा रेप वहीं होता है, सबसे ज़्यादा मर्डर वहीं होता है, तो घटा कहाँ पर है?
क्या लग रहा है, राम मंदिर का विवाद शुरू हुआ, राम मंदिर का विवाद जो है सबसे पहले तो फैसला दे दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, कुछ लोगों ने कहा, फिर उसके बाद अभी ये है कि 2 करोड़ की ज़मीन जो है हरीश पाठक, उनकी पत्नी जो है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन के हाथ से बेच देती, फिर चंपत राय जो राम मंदिर ट्रस्टी के लोग हैं वो जो है 18.5 करोड़ में खरीद रहे। तो जनता का पैसा यही मंदिर मस्जिद में ही लग रहा है आजकल। जैसा कि आपने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हुआ है, खिलाफ आप वर्डिक्ट पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने 1000 पेज का या 500 पेज का वर्डिक्ट दिया। उन्होंने वर्डिक्ट में ये कहा कि 1992 6 दिसंबर को जो हुआ वो एक टेररिस्ट एक्ट था। अगर वो एक टेररिस्ट एक्ट था तो फिर जो टेररिस्ट एक्ट था, जो जिन लोगों ने किया उनको आपने सज़ा क्यों नहीं दिया? वो एक टेररिस्ट एक्ट है। एक पत्रकार को आप NSA लगा के अंदर घुसा दे रहे हैं, और जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें आप NSA क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, टेररिस्ट एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है टेररिस्ट एक्ट है। तो उन लोग कहाँ गए? बीजेपी के कितने प्रवक्ता उसमें थे, उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिली? हाँ, वहाँ पे 6 दिसंबर को हुआ कि ताला तोड़ के मंदिर ये मूर्ति रखा गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उसके खिलाफ हुआ है? तो पुराना कहानी समझ में नहीं आता। नीति आयोग हरीश पाठक जी ने 18 मार्च को जमीन बेची थी 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी या रवि मोहन के हाथ से। उसी जमीन को 2 मिनट या 5 मिनट के बाद दूसरा चंपत राय जो राम मंदिर ट्रस्टी के लोग हैं वो 18.5 करोड़ में खरीदते। तो लगभग 16.5 करोड़ का जो है घोटाला हो रहा है, लोगों से चंदा लिया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर और श्रद्धा के नाम पर इतना जो घोटाला चल रहा है। तो जनता इन चीज़ों का बदला 2022 में सरकार से लेगी? जनता कुछ बदला नहीं लेगी, जनता बेवकूफ़ है। जिस दिन हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, मतलब एक लुकमा रोटी का नहीं बचेगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि एक बिगेस्ट लायर आया था, मोदी जी नाम था उनका। वो आया, बर्बाद करके चला गया। उनका जो जनरल सेक्रेटरी है नेशनल आर माधवन, वो बोलते भी तो है कि हम लोग 50 साल राज करेंगे। उनका मोटिव है कि जनता को बेवकूफ़ बनाए रखिए, आप राम 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 के नाम पर एक प्रोपेगेंडा चलाइए, क्योंकि उन्हीं के नाम पर भटकने वाला है। अब नेपोलियन बोनापार्ट को तो हर कोई जानता है, एक उस वक्त के सबसे महान आदमी हुआ करते थे वर्ल्ड लीडर में। वो कहते थे कि जब आपसे आपकी जनता काम का बात आपसे करने लगे, आप उसको जो है उसके धर्म के नाम पर भटका दीजिए। सेम चीज जितने बड़े मतलब कि जो हिटलर टाइप के आदमी थे, नेपोलियन बोनापार्ट हो गए, मैसोलिनी हो गए, या फिर हिटलर हो गए, सब से सीखे हुए हैं मोदी जी। सबका गुण है, सबका गुण लिए हुए हैं। मतलब कि सिर्फ बोलेंगे कि सबका साथ, सबका विश्वास, ये सब मतलब है कुछ नहीं ऐसा। उनका सिर्फ कहना है। और ये सब तो 2 करोड़ में लेना है, 16 करोड़ में भी बेच देना है, ये सब तो प्री प्लान्ड है। क्योंकि वो डायरेक्ट बेचते हैं, अगर किसी को तो पकड़ा जा सकता था। उनको मालूम है कि बेवकूफ़ बन रहा है। अब जनता को तो इस तरह बेवकूफ़ वो लोग बना रहा है, उनको जनता को मालूम ही नहीं कि मेरा हक 10 किलो चना का है, और उनको 1 किलो चना में फुसलाया हुआ है। अब जाइए किसी से पूछिए, इस तरह से बेवकूफ़ बनाया हुआ राम के नाम पर कि पूछिए कि क्या मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहे। बोले कैसी बात कर रहे हैं, मोदी जी 1-1 किलो चना दिए लॉकडाउन में, 5-5 किलो चावल दिए लॉकडाउन में। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि आपका हक तो 50 किलो का है। बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, प्री प्लान्ड हो रहा है। अपने वो लोग अपने मतलब जो मकसद है वो कामयाब हो रहे हैं। अच्छा कि सौलभ श्रीवास्तव बोल के एक व्यक्ति है, ABP गंगा के पत्रकार है, उसने कुछ रिपोर्टिंग की, उसकी हत्या कर दी कि उसने अपने हत्या से 1 दिन पहले जो है प्रयागराज, जो पुराना नाम इलाहाबाद है, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखा कि मेरे जान को खतरा है। और 1 दिन बाद जब हत्या हो जाती है तो बताया जाता है, ABP खुद लिखता है कि मेरे पत्रकार जो है बाइक दुर्घटना में मारे गए। तो कहीं ना कहीं तो लोग जो है 2022 का इलेक्शन होगा तो जाने से भी डरेंगे, पत्रकार लोग भी डरेंगे। पत्रकार लोग तो अभी भी डर रहे हैं। यूपी एक जो है ना, समझ लीजिए एक तरह का क्राइम का जो है ना मेन ब्रांच हो गया है। क्राइम ब्रांच अलग है, वो तो एक एजेंसी है जो आपको मतलब क्या गलत किए क्या सही किए वो आपका जांच करेंगे, लेकिन वो क्राइम का एक मेन जगह हो गया है। वो देख लीजिए सिद्दीक कप्पन हो गए, या फिर इस तरह के बहुत सारा। आप सवाल पूछिएगा, आप भी मच जाइएगा 2022 में, वरना मसला आपके साथ भी हो सकता है। और मतलब कि आपका नाम भी रजा अंसारी, तो समझ भी रहे हैं रजा और अंसारी किसका होता है। मुसलमान होना है, मुसलमान होना। तो योगी जी के सामने मुसलमान, योगी जी तो बोलते हैं कि हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद नहीं मनाते। लेकिन आप बोलिए कि आप तो मुसलमान के खिलाफ बोले, कैसी बात कर रहे हैं? मुसलमान के खिलाफ कहाँ बोले? हम तो रोड बना रहे हैं, उसमें तो मुसलमान भी चल रहे हैं। उनके हिसाब से जो है ना, अगर गांव का कहावत है ना, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, इस तरह का कहावत बिहार में अपने चलता है। उनके हिसाब से जो है, अगर आप मतलब कि हिंदुस्तान के किसी पेड़ से ऑक्सीजन ले रहे हैं
तो वो आप परेशान कर रहे हैं। हाँ। मतलब एक शेर है ना कि मुझे सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को मैं लाल कर दूं, हाँ। जिसे मैं चाहूं हलाल कर दूं, जिसे मैं चाहूं हराम कर दूं। हाँ। सब चीज वाह, वो क्या अपनाए बात है। हुए हैं, हाँ। उनका तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। योगी जी एक तो क्या बोला जाए, जाहिल, एक नंबर के जाहिल, हाँ। एक नंबर के झूठे। MSc मैथमेटिक्स है भाई। एमएससी, सो कॉल्ड एमएससी। मोदी जी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सुने बीए किए हुए हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। बताइए कितना हेवी बात है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस नया सब्जेक्ट आया है। हाँ, वो क्या है कि उनके जो पीएमओ में जो स्टाफ लोग हैं, हाँ। पीएमओ में जो स्टाफ होते हैं वो तो होते हैं आईएएस ऑफिसर। हाँ। अब तो कुछ साल बाद ये हो जाएगा। हाँ। फिलहाल तो मतलब आईएएस आईपीएस जो बनता था, आईआरएस जो बनता था, वो अपने देश के सेवा के लिए आता था ना। कि हम बनेंगे, देश का सेवा BJP करेंगे। काम कर रहा है। अब बीजेपी का काम कर रहा है। कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा, हाँ। बोले कि जाएंगे, वही जूता उठाना पड़ेगा वहाँ भी। हाँ। बोलते हैं ना सुशील मोदी जी कि आईएएस ऑफिसर से लालू जी खैनी मलवा लेते थे। हाँ। ये तो खैनी मलवाते थे, तो जूता पॉलिश करवाते हैं। बताइए उसके ऐशो इशरत में इतना कमी, मतलब थोड़ा भी कमी नहीं चाहते। 7 हिल्स को छोड़ के अब आ रहे हैं दूसरी जगह। हाँ। विस्टा, इंडिया विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है लगभग 13,500 करोड़। हाँ, वो बना रहे हैं, तो सब स्कैम है। उसके मतलब कि राजीव गांधी जी बोला करते थे उसके ज़माना में 100 रुपया जब वो सेंट्रल से भेज रहे हैं, जनता तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपया हो जाता था। अब मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो उसके मंत्री लोग 1 रुपया बना देते हैं, जनता तक तो कुछ आता ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद। क्या ये है कि अभी जो 18.5 करोड़ में ज़मीन खरीदी, ये विवाद चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का पैसा या वो पैसा जो श्रद्धा के नाम पर चंदा के सूरत में उठाया गया, वो पैसों का तो बड़ा अच्छा जगह पर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कर ही रहे हैं, एमएलए खरीदने में इस्तेमाल कर रहे हैं, एमपी खरीदने में पैसा को इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा जा कहाँ रहा? हाँ। वहीं जा रहा है। अभी जो इसमें कोविड-19 में इतना उनको फंड मिला, कहाँ गया पैसा? किनको सुविधा मिला? उसी में जा रहा है। एमएलए खरीद रहे हैं, एमपी खरीद रहे हैं, उसी में पैसा जा रहा है, और तो कहीं जा नहीं रहा। दूसरी बात, यूपी का हाल ये है कि लाश को छुपाने के लिए बिल्डिंग खड़ा कर दिया जा रहा है, दीवार खड़ा कर दिया जा रहा है लाश छुपाने के लिए, तो वो नहीं चलेगा। आपने कहा कि योगी जी कहते हैं कि वहाँ अभी बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ रेप का ये है रेटिंग है, 14% रेप का रेटिंग है, 14% रेप का रेटिंग हो जा रहा है। आप बोले अच्छा सिस्टम है। वहाँ के स्कूल का हाल ये है कि वहाँ चटनी रोटी और वो क्या बोलते प्याज मिलता है खाने के लिए, तो कहाँ विकास हुआ? विकास तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, वो पत्रकार की हत्या हो गई है, तो क्या उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बीजेपी की बदलेगी? देखिए, बदलनी चाहिए और लोग भी यही चाहते हैं, मगर पता नहीं क्यों लोग बदल जाते हैं। पत्रकार की हत्या हुआ, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। उससे पहले भी तो कितने पत्रकारों को, रवीश कुमार के ऊपर कितना हमला हुआ, अभिशार शर्मा के ऊपर कितना हमला हुआ, अजीत अंजुम को निकाल दिया गया। तो पत्रकार तो ऐसे भी दलाल है, अगर वो कर दे रहे हैं तो उनके ऊपर हत्या हो जा रहा है, और वो होगा। उन्होंने जब कहा, ये पत्रकार, जैसे आपने कहा कि पत्रकार ने एसपी को कहा कि मेरी जान को खतरा है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब यूपी का सिस्टम अच्छा है, पुलिस सिस्टम अच्छा है, गृह मंत्री बीजेपी के हैं, तो फिर एसपी ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों वो चुप रहा? जब उसने कहा तो फिर एबीपी न्यूज़ बोलती कि बाइक हत्या में मर गया। ये क्या दिखाना चाहते? ये एक अलग टाइप का सिनेरियो है जो बेवकूफ़ बनाना चाहते। एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वामी कुछ करके नाम है, उन लोगों, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जब तक आप धर्म नहीं कीजिएगा तब तक आप पॉलिटिक्स जीत ही नहीं सकते, तब तक आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, तब तक आप पॉलिटिक्स में कायम रह ही नहीं सकते। तो उनका वही प्रोपेगेंडा है। यहाँ पे सर्वे में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आरएसएस यूनिवर्सिटी जो उन लोग चलाते हैं, उन्होंने उसमें क्या होता है यही सिखाया जाता है, ऐसे करो। मुसलमान के खिलाफ तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं कि मुसलमान को खुद नहीं समझ में आ रहा है कितना बड़ा प्रोपेगेंडा मेरे साथ हो रहा। तो ये नहीं चलेगा दिन। सरकार रहने की जहाँ तक बात है, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि उनका तो काम ही है चोरी चमारी करना। सरकार तो बिहार में भी गिर गई थी, मगर फिर उन्हीं की सरकार है। तो जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तब तक सरकार मेरे ख्याल से नहीं गिर सकती।
लगातार जो है ये माहौल है उत्तर प्रदेश का कि जो पत्रकार है उनके ऊपर जो है हमलाएं हो रही। दूसरी तरफ राम मंदिर का विवाद जो है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 16.5 करोड़ का विवाद सामने आया, जिस तरह से घोटाला हुआ है 16.5 करोड़ का, तो सवाल ये उठ गया है कि किस तरह से लोगों के पैसा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिन लोगों ने किया उसमें जो है 15 लोगों में से 12 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चुना था। अब सवाल यह है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा या इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, इस पर बात होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।